चित्रकूट दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कामतगिरी मंदिर में सीएम मोहन यादव ने की भगवान कामतगिरी की परिक्रमा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। सीएम ने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सुबह भक्ति भाव से परिक्रमा भी की, पूजा की, भगवान श्री राम से आशीर्वाद लिया कि हम सब उनके मनोभाव के अनुसार शासन की व्यवस्था संचालित करें। यहाँ करोड़ों करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में प्रॉपर और अच्छा करने का प्रयास करें। हमारी सरकार ने महाकाल के महालोक सहित 13 अलग अलग धामों में हमने अपने निर्माण कार्य प्रारंभ किए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हमारा बनाया गया प्राधिकरण यहाँ जो विकसित करने के लिए बनाया गया है, उसके माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की सुविधा जुटा करके इस धाम को भी महाकाल की तरह, उज्जैन की तरह भव्य दिव्य किया जाएगा। सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा, इस साल हमारी सरकार ने एक निर्णय और लिया है, सभी त्योहार सभी के साथ मिलकर मनाने का आनंद है। सरकार जब से गठित हुई, त्योहार आनंद के साथ मनाएं। इस साल भी गोवर्धन पूजा सब मिलकर अलग अलग स्थान पर शासकीय स्तर पर मनाएंगे। समाज तो मनाता ही है, समाज और सरकार के साथ चलने से हमारी योजनाएं का भी सफल क्रियान्वयन होता है। इस वर्ष हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया है, सभी त्योहार सभी के साथ मिलकर मनाने का आनंद है। इसलिए सरकार जब से गठित हुई, सारे त्योहार आनंद से मनाए। इस वर्ष दशहरा भी हमने शस्त्र पूजन करके सभी मंत्री, विधायक, सांसद अलग अलग जगह थे। इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा हम सब मिलकर के अलग अलग स्थान पर शासकीय स्तर पर भी मनाएंगे। समाज तो मनाता ही है, समाज के साथ, सरकार के साथ चलने से हमारी योजनाओं का भी सफल क्रियान्वयन होता है और सहभागिता के साथ आनंद में वृद्धि भी होती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को बधाई। चित्रकूट दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मेडिकल सुविधाओं को लेकर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा, 29 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेडिकल सुविधाओं को लेकर नए मेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल, कई नर्सिंग कॉलेज, कई पैरामेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होने वाला है। दिवाली से पहले स्वास्थ्य सेवाओं का जो धन्वंतरी जयंती का जो आनंद मनेगा, उसे सच्चे अर्थों में धन्वंतरी स्वस्थ भी हमारा एक धन है। 29 तारीख के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा मेडिकल सुविधाओं को लेकर 3 नए मेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, कई के शुभारंभ भी होने वाला है। दिवाली के पूर्व स्वास्थ्य सेवा का जो धन्वंतरी जयंती का जो आनंद मनेगा, वो सच्चे अर्थों में धन्वंतरी ने स्वास्थ्य भी हमारा एक धन है। तो पहला धन निरोगी काया, इस भाव के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सेक्टर में पर्याप्त ध्यान दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये उनकी शुरुआत, उनका आशीर्वाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए फलदायी होगा और भगवान राम हमारे इस आनंद की ओर वृद्धि करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। मन की बात का आज 115वां एपिसोड। पीएम मोदी ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने की बात कही। डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप व रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही। कॉल आते ही रुके, घबराए नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, किसी को अपनी निजी जानकारी न दें, स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर धमकी नहीं देती, वीडियो कॉल पर पूछताछ नहीं करती, न पैसे मांगती है। अगर ऐसा है तो समझिए कुछ गड़बड़ है। इसके बाद तीसरा चरण एक्शन लो, फॉलो करें। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। मन की बात का आज 115वां एपिसोड। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में मोबाइल एनिमेशन और बच्चों की गेम्स पर चर्चा की गई। मन की बात में नदी, वादियों और पर्यटन को शामिल किया गया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील भी की। आने वाले त्योहारों के अवसर पर, अभी दिवाली का अवसर है, माननीय प्रधानमंत्री ने इसके बारे में भी कहा कि वोकल फॉर लोकल में हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो आर्टिजन्स हैं, उनके द्वारा बनी हुई चीजों को हम वोकल फॉर लोकल में लेने का प्रयास करें। और आज मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप, उनके आह्वान पर दिवाली के त्योहार पर भी अपने लोगों के द्वारा बनी हुई चीजों को खरीदना आज एक फैशन बन गया है भारत के अंदर। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। पीएम मोदी के मन की बात को लेकर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही। पीएम मोदी को भी लोगों की चिंता है, इसी वजह से पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने की लोगों से अपील की। मन की बात
जनता को जागरूक करने का अभियान भी बना दिया। साइबर क्राइम जैसे होता उसके जो सारे तथ्य थे वो उन्होंने सामने रखे। प्रधानमंत्री जी के दिल की चिंता देखिए आप, जब वो स्वयं मन की बात के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मत फंसना, रुको, सोचो, एक्शन। कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होते ही बवाल। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष का इस्तीफा। प्रमोद टंडन ने जीतू पटवारी को भेजा इस्तीफा। कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने पर इस्तीफा दिया। शनिवार को घोषित हुई कांग्रेस कार्यकारिणी। एमपी कांग्रेस कमेटी की सूची को लेकर जीतू पटवारी का बयान। कहा, जातीय, क्षेत्रीय और उम्र के संतुलन का रखा गया ध्यान। जो बेस्ट हो सकता था वो करने की कोशिश की गई है। जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें भी अवसर दिए जाएंगे। नकुलनाथ को स्थान न मिलने पर बोले। नकुलनाथ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के मेंबर हैं। जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी में बदलाव भी होंगे। बात है कि हर कार्यकर्ता को, नेता को पार्टी के लिए काम करने का मन है, तो स्वाभाविक है कि कास्ट इक्वेशन हो, उम्र का तकाजा हो, जातिगत वो हो, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखना चाहिए और रखा गया है। मैं मानता हूँ कि और भी परिवार के लोग हैं जिनको पार्टी के लिए काम करना है, उनकी भी अपेक्षा होती है और उनका एहसास मुझे भी है। तो मैं मानता हूँ पार्टी को तो जो हुआ है मतलब द बेस्ट जो हो सकता था वो करने की कोशिश की। राजनीति में संतुलन जरूरी है, यूथ की एनर्जी भी आवश्यक है और अनुभव का एक तरह का सोच भी जरूरी होता है, तो दोनों को बैलेंस करना। नकुलनाथ जी पॉलिटिकल अफेयर सर, जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी में आने वाले समय में होगा 100%। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर निशाना। कहा, कमलनाथ नकुलनाथ को पहले छिंदवाड़ा ने, फिर कांग्रेस ने नकारा। आज से नहीं, 2003 से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस कार्यकारिणी बनाए या कुछ भी करे, जनता नकार देगी। ये देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और केवल यहाँ नहीं, जब राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया। इसलिए मैं फिर कहता हूँ हमें इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनके हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर आज नहीं, 2003 के बाद जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य और बंटाढार था दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, फिर कमलनाथ जी गलती से आए 15 महीने, उन्होंने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया था, दलाली का अड्डा बना दिया, तो जनता ने इन्हें नकार दिया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश।